गुड इवनिंग बच्चों। विकास वैभव यूट्यूब पर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और मैं आज से क्लास 9 साइंस का स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि फिजिक्स चैप्टर रहेगा हम लोगों का। और इससे पहले कि मैं फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले फिजिक्स का सिलेबस, क्लास 9 का सिलेबस बताना चाहता हूँ, क्योंकि सिलेबस पता होने से पता हो जाएगा ना हम लोगों को कि कितना चैप्टर और कितने समय में ख़त्म कर देंगे। तो बात रही ख़त्म करने की, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स में हम लोगों को 5 चैप्टर पढ़ना है मेरे बच्चों, 5 चैप्टर। सबसे पहले मोशन। मोशन को हिंदी में गति भी कहते हैं, जानते हैं कि नहीं? गति भी कहते हैं। मोशन इस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आजकल के बच्चों से मोशन में उसका सब टॉपिक भी बताऊंगा। पहले मैं मोशन के कितने सब टॉपिक होंगे, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मोशन में उसका सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। पता है बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रट लेते हैं, मेन रट लेते हैं। और मैं आपको क्लास 9 का फिजिक्स रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा मेरे बच्चों। दूसरा चैप्टर होगा मेरा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन मैं ये कहता हूँ, जहाँ आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन समझ लिए, समझिए ग्रेविटेशन खत्म। वर्क एनर्जी मैं आपको समझा ले जाऊंगा। फिर उसके बाद रहेगा साउंड। बस ये 5 चैप्टर जो है मेरे बच्चों क्लास 9 के फिजिक्स में पढ़ना है। और इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को बहुत सही तरीके से एकदम फिजिक्स का 1-to-1 टेक्निकल नॉलेज देने वाला। फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स पढ़ाऊंगा नहीं, मैं फिजिक्स आपको समझाऊंगा कि फिजिक्स होता क्या है एक्चुअली में। 9 से ही समझिएगा तो अच्छा से, मतलब कंसेप्ट क्लियर रहेगा आप लोगों का, और हायर स्टडीज़ के लिए आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा मेरे बच्चों। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। जो रेड कलर का बेल आइकन होगा उसको दबाना ना भूलें। और अगर आगे भी वीडियो चाहते हैं कि फिजिक्स में बने क्लास 9 पे, में बच्चों भरपूर मात्रा में लाइक और कमेंट, डिसलाइक तो आना ही नहीं चाहिए, डिसलाइक एकदम नहीं आना चाहिए। अरे आप लोग करोगे ही नहीं, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से मैं पढ़ा दूंगा कि आप लोग डिसलाइक बोलेगे अरे वाह क्या फिजिक्स पढ़ा है मैंने। सबसे पहले मैं मोशन का सब टॉपिक्स पढ़ा दूंगा, बता दूंगा आज कि मोशन में मतलब क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहले मैं दूंगा मेरे बच्चों डेफिनेशन ऑफ मोशन। आजकल के बच्चों पता क्या करते हैं, डेफिनेशन ही पूछेगा व्हाट इज मोशन, गति क्या है, तो बोले एनी मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोशन। ऐसे थोड़े होता है, ऐसे नहीं। मोशन का अच्छा उस क्या है, आगे आगे चल के देखते हैं, बताएंगे आप लोगों। उसमें हम बताएंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। फिर दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या है, ये भी बताऊंगा मैं। फिर आऊंगा स्पीड पे, फिर आऊंगा वेलोसिटी पे। दोनों का फॉर्मूला मैं सेम बताऊंगा मेरे बच्चों, लेकिन इतना लाजवाब डिफरेंस रहेगा इसमें। ये दोनों का जो डिफरेंस होगा इतना लाजवाब होगा कि आप लोग पढ़कर बहुत मजा आएगा। अब बस लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा बस। तो वही अगला टॉपिक देखिए, लिखे हैं डिफरेंस ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। उसके बाद आएंगे एक्सेलरेशन पर, कि एक्सेलरेशन होता क्या है, और एक्सेलरेशन का ही एक उल्टा रूप रिटार्डेशन को भी कहते हैं, ये भी समझाऊंगा चैप्टर के अंदर। फिर यहाँ से आएगा हमारा मजेदार टॉपिक 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, मोशन का 3 इक्वेशन बताऊंगा, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। फिर उसके बाद
तीनों इक्वेशन को हम प्रूफ करवाएंगे, प्रूफ विथ प्रूफ बताऊंगा मेरे बच्चों, आपको फील आएगा, वाह का फील आएगा, वाह का। प्रूफ करवाऊंगा फर्स्ट का भी, सेकेंड का भी, थर्ड का भी। और इसके बाद यही नहीं बच्चों, ग्राफ जनरली कोई नहीं बताते हैं, ग्राफ मतलब बताते हैं लेकिन बच्चों को समझ में आना चाहिए ना। कोई किसी को समझ में आता है, कोई बच्चे रट जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ बनिए तो एक बार सही। फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा कि उससे फिर मैं फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मैथमेटिकली और उसके बाद ग्राफिकली भी प्रूफ करवाऊंगा। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन का, सर्कुलर मोशन एंड इट्स एग्जाम्पल। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल क्या है हमारे अगल बगल में, सब आपको दिखाएंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। तो हमारे 5 चैप्टर होंगे मेरे बच्चों फिजिक्स में, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फिर ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, उसके बाद साउंड। मोशन के अंदर मैंने आपको बताया कि पहले सबसे पहले डेफिनेशन बताऊंगा कि डेफिनेशन क्या है मोशन का, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा, इसका डिफरेंस भी बताने वाला हूं मैं, फिर स्पीड बताऊंगा, फिर वेलोसिटी क्या है, देखिएगा आप स्पीड और वेलोसिटी फॉर्मूला एक ही रहेगा लेकिन उसका डिफरेंस मैं बताने जाऊंगा। फिर उसके बाद डिफरेंस ये तो हो गया ना, फिर एक्सेलरेशन बताऊंगा, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन जो तीनों इक्वेशन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ है, पहले ग्राफ का बेसिक दूंगा आप लोगों का, उसके बाद ग्राफ में फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन मोशन को कैसे प्रूफ करते हैं वो बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं सर्कुलर मोशन बताऊंगा आपको कि सर्कुलर मोशन होता क्या है, सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, सर्कुलर मोशन जब करता है कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो कौन सा फोर्स लगता है, ये सब बताऊंगा, आप चिंता नहीं कीजिए। सबसे पहले मैं तो आज से ही कुछ एक टॉपिक, पहला टॉपिक मैं डेफिनेशन एक अच्छे तरीके में आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को सुनकर और पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप लोग हो सके तो एस चंद का किताब खरीद लीजिए, अगर जिसके पास नहीं है खरीद लीजिएगा। ऐसे मैं अभी रेगुलर क्लास लेने के लिए सोच रहा हूँ कि रेगुलर क्लास ले लूँगा, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक्सक्यूज़ देते हैं किताब नहीं है। मैं आपको एक एक चीज़ एनसीईआरटी का, फिर उसके बाद एस-चंद का, एस-चंद कवर कर दूंगा, आपके अच्छे से कंसेप्ट दे दूंगा, फिर उसके बाद आपको इसी तरह से हर रोज़ वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर जो कि मैंने आपको अभी बताया, मोशन। मोशन को हिंदी में गति भी कहते हैं मेरे बच्चों, गति। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मोशन है क्या। तो जैसे देखिए पहला लाइन लिखे हैं, जो किसी भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट 9 क्लास का रहेगा ना, 9 के 10वां 11वां में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन 9वां अच्छे से पढ़िएगा तब। सबसे पहले देखिए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मूविंग बॉडी इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम। देखिए कोई भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी बॉडी का कॉमन मूविंग बॉडीज का बात करें, जैसे देखिए हम मूविंग बॉडीज लिखे हैं ना, मूविंग बॉडी, तो हम आपको बताना चाहते हैं जैसे एक बॉडी यहाँ पे मान लीजिए, एक हम फिगर बना देते हैं मेरे बच्चों, फिगर गलत हो जाएगा तो थोड़ा सा देखिएगा, ठीक ना, इतना अच्छा फिगर ड्राइंग नहीं है लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, बस आप लोगों के चलते, समझे ना, आप लोगों के चलते मैं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों, ये है, आप समझ पा रहे होंगे, तो एक कार है, कार क्या, मूविंग कार है मेरे बच्चों, मूविंग कार लिखिए, क्या मूविंग कार। तो ये मूविंग, देखिए कार को हम मान लेते मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, समझे ना। तो ये मूविंग कार का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप कैसे जानिएगा कि मूविंग कार ही है भाई। अरे भैया बोलिएगा कि मूविंग कार जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है,
पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे देखिए ये भी यहाँ मान लीजिए यहाँ पर t बराबर 1 सेकेंड, यहाँ पर टाइम 1 सेकेंड है। फिर अभी देखिए t बराबर, जैसे देखिए फिर एक ठो कार बना लेते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पे एक और जो है कार बना लेते हैं। थोड़ा आप लोगों को समझ में आना चाहिए बस, उसके बाद बनाना और सही गलत बनाना हो तो मेरे हाथ। फिगर सही भी गलत भी रहेगा तो आप लोगों को चलेगा, समझे कि नहीं। देखिए ये भी मूविंग कार है मेरे बच्चों। यहाँ पे मानिए t बराबर 5 सेकेंड आ गया मेरे बच्चों। अब देखिए ऊपर लाइन में आप लोगों को क्या बताया था मैंने कि कोई भी मूविंग बॉडीज का, देखिए ऑल मूविंग बॉडीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मूविंग बॉडी इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम। अब देखिए यहाँ दिखाते हैं आपको, ये मूविंग कार है मेरे बच्चों, ये भी मूविंग कार है। देखिए क्या बोले थे हम आपको कि कोई भी मूविंग बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि वो अपना पोजीशन चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए ये t बराबर 1 सेकेंड पे यहाँ पे है ना जी, t बराबर 1 सेकेंड पे मेरा कार यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, और t बराबर 5 सेकेंड में यहाँ से यहाँ आ गया। देखिए यहाँ से यहाँ पोजीशन चेंज हुआ ना, तो वही बोल रहे हैं कि कोई भी मूविंग बॉडी का, चाहे कोई भी बॉडी हो, कार हो, ट्रक हो, बस हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी बॉडी हो, लेकिन कॉमन चीज होगा जब वो मूव करता रहेगा तो कॉमन चीज होगा। क्या कॉमन चीज होगा मेरे बच्चों कि वो अपना पोजीशन, एक पोजीशन से लेके दूसरा पोजीशन, वो अपना पोजीशन चेंज करेगा। तो यही होता है कॉमन कैरेक्टरिस्ट। अभी डेफिनेशन नहीं, देखिए डेफिनेशन यहाँ लिख के लाए हैं आप लोगों को, इसके लिख के लाए हैं, थोड़े ऐसे पढ़ देंगे, इसको समझाएंगे क्या होता है तो समझ गए मेरे बच्चों कि कोई भी मूविंग मतलब ऑल मूविंग बॉडीज, कोई भी मूविंग बॉडीज हो, बॉडीज मतलब शरीर नहीं समझिएगा, फिजिक्स के भाषा में बॉडी मतलब कोई भी, जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया, कोई भी चीज हो सकता है मेरे बच्चों। तो हो गया, फिर तो वही लिखे हैं कि आ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हर मूविंग बॉडीज में एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे बच्चों कि वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। चलिए अभी डेफिनेशन पर आते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन में बच्चों देखिए यहाँ पे एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस continuously with respect to a stationary object taken as reference point। इसको मैं समझाऊंगा और सबसे मजेदार पॉइंट इस डेफिनेशन क्या है कि रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। अभी बताता हूँ कि होता क्या कि रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज स्टेशनरी पॉइंट। चलिए बॉडी को मोशन, कोई भी बॉडी मोशन में है कैसे पहचानेंगे मेरे बच्चों। चलिए देखिए तो ये तो डेफिनेशन हम आपको बताएं कि बॉडी सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। जैसे देखिए मूविंग बॉडीज का कैरेक्टरिस्टिक बताया था क्या कि ए मूविंग बॉडीज कॉमन characteristics of all moving bodies is that they changes their position with respect to time। मतलब पोजीशन चेंज करेगा। t बराबर 1 सेकेंड में यहाँ पर है तो t बराबर 5 सेकेंड में यहाँ आएगा जब वो मूव करता रहेगा। ये कॉमन कर। अब डेफिनेशन समझा रहा हूँ बच्चों कि देखिए मान लीजिए बॉडी अभी यहाँ पे कार एक है, यहाँ पर कार है, यहाँ पर t बराबर 1 सेकेंड पर कार यहाँ है और t बराबर 5 सेकेंड पर हमारा पोजीशन चेंज करके दूसरा पोजीशन पे आ गया मेरा कार यहाँ पे, समझे। चलिए देखिए अब देखिए पोजीशन तो चेंज कर रहा है। मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको बताए हैं ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली। पोजीशन देखिए मूविंग बॉडीज है, पोजीशन तो चेंज कर रहा है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहाँ, स्टेशनरी मतलब होता है मेरे बच्चों, स्टेशनरी मतलब होता है कि
स्थित मतलब कि बोल सकते हैं आप रुका हुआ, स्टॉप मतलब रुका हुआ, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है मेरे बच्चों, समझे, अपना पोजीशन चेंज नहीं, मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ई तो पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन मोशन को ऐसे हम लोग नहीं डिफाइन करेंगे, ऐसे करेंगे पहले। जैसे देखिए कोई कार, जैसे आप लोग कार चलाते हैं, चाहे मोटरसाइकिल चलाते हैं, मान लीजिए साइकिल मोटरसाइकिल जो भी चलाते हैं, तो अगल बगल में हम लोग क्या देखते हैं मेरे बच्चों कि जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए 5 तल्ला घर है, मान लीजिए 1 तल्ला, चलिए के तल्ला बनाइए ना, 5 तल्ला क्या कीजिएगा अभी इतना छोटा उम्र में। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक पेड़ है मेरे बच्चों, क्या है, पेड़ है। चलिए तो अब क्या घरवा मूव करेगा, घर मूव नहीं करेगा जी, ये तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, देखो इसी को बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। घर मूव करेगा कभी, कि जैसे ये घर है तो यहीं पर नहीं रहेगा, ये पेड़ है, पेड़ कभी मूव करेगा, हाँ अब इसको काट दीजिएगा तब, लेकिन ये पेड़ अभी जब तक है लगा हुआ यहाँ पर तो यहीं पर नहीं रहेगा। तो देखिए ये हुआ मेरा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये दोनों क्या हुआ मेरा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो इसको हम ये दोनों को लिख देते हैं मेरे बच्चों स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या हुआ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब बताते हैं, अब देखिए मोशन का डिफिनेशन आप लोग कैसे लिखिएगा ये बता रहे हैं। ऐसे नहीं लिख दीजिएगा कि ये बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन, नहीं ऐसे नहीं, एकदम नहीं लिखिएगा। जो हम लिखे हैं इसको आप बाई हार्ट मतलब रट लीजिएगा, और देखिए समझा दे रहे हैं आपको तब रटिएगा। देखिए हम लिख दिए हैं ना कि बॉडी सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए ये गाड़ी है मेरे बच्चों, मूविंग कार है, तो इसका क्या पहला सेकंड में यहाँ पर है, 5वां सेकंड में यहाँ पर चेंज कर रहा है पोजीशन, लेकिन मोशन का कंडीशन फुलफिल करने के लिए हम लोग स्टेशनरी पॉइंट लेंगे। जैसे देखिए ये स्टेशनरी पॉइंट है, घर हो गया पे, जैसे आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो अगल बगल में देखते हैं ना कि एक घर को पास कर रहे हैं, एक पेड़ को पास कर रहे हैं, तो वो सब क्या है मेरा स्टेशनरी पॉइंट है। उसके रिस्पेक्ट में हम लोग, उसके रिस्पेक्ट में जो पोजीशन चेंज होगा कंटिन्यूअसली उसको हम, जैसे देखिए घर, अभी घर यहाँ पर है, आपका गाड़ी यहाँ पर, तब आपका गाड़ी चल रहा है तो देखिए घर यहीं के ही रह जाएगा और आपका गाड़ी चलते रहेगा, कंटिन्यूअसली मूव करेगा कंटिन्यूअसली। तो आप देखिए किसके रेस्पेक्ट में मोशन में है आप, किसके, इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, और इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे, इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, रेफरेंस पॉइंट। ये बात आप समझ लीजिएगा, समझे ना, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख दीजिए सर नहीं समझ में आया, समझे, तो अगला नेक्स्ट क्लास में फिर समझा देंगे एक बार आके। तो वही देखिए, अब देखिए डिफिनेशन पढ़े तो बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली। देखिए इसका पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा, लेकिन हाँ विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लिए हैं, किसको किसको, घर को, पेड़ को, और इसी को हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। यही रेफरेंस पॉइंट के, इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमारा गाड़ी जो है पोजीशन चेंज कर रहा है। देखिए कर रहा है जी, ये रेफरेंस पॉइंट है। मान लीजिए 1 सेकेंड में, अभी देखिए 1 सेकेंड में आपका घर यहाँ पर है, अगला 5 सेकेंड में देखिए आपका घर यहीं रहेगा, चेंज हो नहीं ना, तो चेंज नहीं ना होगा जी, नहीं होगा। तो ये अब मान लीजिए कोई पेड़ ले लिए, कोई घर ले लिए, तो वो आपको स्टेशनरी हो गया, और वही स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंगे रेफरेंस पॉइंट। क्या लेंगे, रेफरेंस पॉइंट, याद रखिएगा रेफरेंस पॉइंट हम लोग लेंगे ओनली स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हो गया घर, पेड़, और इसके इस दोनों मतलब ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमारा मूविंग बॉडी जो है क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है मेरे बच्चों। क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। चलिए अब अगर यहाँ तक समझ गए तो एक एग्जाम्पल अब देते हैं आपको, कि और दूसरा एग्जाम्पल दीजिए सर, क्या होगा जी, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए मेरे बच्चों हमारे घर में फैन है, फैन जानते हैं, पंखा जिसको हिंदी में बोलते हैं पंखा।
पंखा यहाँ पर मेरे बच्चों लटका हुआ है। नहीं तो मान लीजिए झूला है, झूला देखें ना बच्चों, झूला क्या होता है जिसपे झूलुआ झूलते हैं। चलिए ये मान लीजिए झूला नहीं अच्छा से बना है, लेकिन आप लोग समझ जाइए झूला है। ये देखिए झूला कभी 1 सेकेंड में अगर ऐसे कर दीजिएगा तो पहला सेकेंड में मान लीजिए यहाँ पे था, फिर आगे 10 सेकेंड में हमारा झूला यहाँ पर आ गया, फिर आगे 10 सेकेंड में हमारा झूला यहाँ पर आ गया, फिर आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, मतलब ऐसे ऐसे घूमते रहेगा मेरे बच्चों, ऐसे ऐसे। तो अब देखिए ये क्या मूविंग बॉडीज हो गया। और हम आप लोगों को क्या बताया, मूविंग बॉडीज का, हर मूविंग बॉडीज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि वो पोजीशन चेंज करेगा। देखिए इस मूविंग, आप यहाँ बैठ जाइएगा तो आप मूविंग बॉडी बन जाइएगा, और उस मूविंग बॉडीज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, चेंज होगा, टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगा। देखिए 1 सेकेंड में यहाँ है तो आपका पोजीशन यहाँ आ गया, फिर अगला सेकेंड में यहाँ आ जाएगा, फिर अगला 10 सेकेंड में यहाँ, पोजीशन चेंज हुआ जी, पोजीशन क्या हो रहा हमारा, चेंज हो रहा। तो मूविंग बॉडीज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया वो आपका मतलब फुलफिल कर गया। अब यहाँ से देखिए मोशन में है कि नहीं है, उसको हम फुलफिल करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढेंगे। तो बता सकते हैं बच्चों कि रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, कि रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो उस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ढूंढेंगे। और रेफरेंस पॉइंट किसको लिखते हैं मेरे बच्चों, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो देखिए रेफरेंस पॉइंट, झूलुआ यहाँ पर टंगा हुआ है, झूला जो है इसका मेन जो यहाँ पर टंगा हुआ तो क्या स्टेशनरी है, टाइम के साथ ही चेंज हो रहा है, नहीं ना, आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। देखिए अगला आप शुरू में यहाँ है, अगला 10 सेकेंड झूला का आप यहाँ जाइएगा, फिर अगला 10 सेकेंड में यहाँ आइएगा, फिर अगला 10 सेकेंड यहाँ, पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू। लेकिन मोशन का जो है ना, मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को रेफरेंस पॉइंट चाहिए। और रेफरेंस पॉइंट किसको लेंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। बताए थे न ऊपर में कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट लेना। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ क्या है, स्टेशनरी क्या है, ये चीज होगा स्टेशनरी, तभी झूलवा ऐसे ऐसे झूलेगा, ऐसे ऐसे। तो ये हमारा देखिए रेफरेंस पॉइंट हो गया, समझ गए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में टाइप कीजिए अच्छा से, और टाइप करके लिखिए डाउट, DOUBT, डाउट है सर, ऐसे करके कमेंट में लिख दीजिएगा, समझे ना। चलिए ठीक, तो आज से डिफिनेशन क्या दीजिएगा मेरे बच्चों, अब एक बार अपने से बोल के देखिए, दिमाग में आपका आ गया होगा। जैसे देखिए ये फिगर देखिएगा न, ये घर वाला फिगर, ये पेड़ वाला फिगर देखिएगा तो मोशन डिफाइन कर दीजिएगा अपने से। कैसे कीजिएगा, देखिए A body said to be in motion when its position changes continuously with respect to stationary object taken as reference point। इसका मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट लेंगे, समझे ना। आई दोनों के रेस्पेक्ट में गाड़ी देखिए, अभी देखिए गाड़ी घर के सामने है 1 सेकेंड में, फिर 5 सेकेंड बाद देखिए गाड़ी घर से इतना दूर आ गया, तो मूव कर रहा है जी। तो इसी को हम बोलेंगे कि गाड़ी मोशन में। और डिफिनेशन यही डिफिनेशन बोलिएगा जहाँ बोलिएगा, मान लीजिए एग्जाम में आएगा तो यही डिफिनेशन लिखिएगा मेरे बच्चों। अब मेन पॉइंट है विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मेंशन करना है आप लोगों को, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए ठीक है मेरे बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, क्योंकि आज धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आप लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा। अगर कोई डाउट है तो बताइएगा कि डाउट है सर, नहीं, तब ना समझ पाएंगे हम कि कहाँ पे मेरे बच्चों को डाउट हो रहा है। चलिए ठीक है, और आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम लोग, जो कि आप लोगों को बताए थे। अभी तो बता दिए कि डेफिनेशन ऑफ मोशन सबको समझ में आद भी हो गया होगा, इसको अपने से 2 बार बोलिएगा, समझे। तो अभी फिगर दिमाग में आ जाना चाहिए बोलते के साथ साथ ही फिगर, फिर झूला ला फिगर। देखिए रेफरेंस पॉइंट इसको लिए, क्यों लिए रेफरेंस पॉइंट, इसी को क्यों लिए, बोलिए सर यही ने सर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को लेना, आप ही न बोले थे, तो वही इसीलिए हम इसी को लिए रेफरेंस पॉइंट, समझे। चलिए ठीक है मेरे बच्चे।